हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो के एनालिसिस में हम आपको बता दें कि बैंक निफ्टी जो है ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है 57,443 रुपये पे, जो ऑल टाइम हाई है। पिछले बार इसने जो है 57,000 कुछ रुपये पे आया था, लगभग 100 रुपये के आसपास। तो अभी ये ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे देखोगे कि 57,000 के पास से मार्केट गिरा था, फिर गैप डाउन होते हुए एक अच्छा खासा गिरावट महसूस हुआ, लेकिन 55,500 से मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर फिर यहाँ से मार्केट एक अच्छे खासे पुल बैक किया और ऑल टाइम हाई पे मार्केट चला गया। तो अभी तो ये सिचुएशन है मार्केट का, और कंटिन्यू मार्केट जो है अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है 55,500 से कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे करेक्शन आने की संभावना हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर गया है। आप देखोगे 57,500 का रेंज पकड़ लो, 57,500 पे 55,500 के पास से मार्केट ऊपर गया है, तो सीधा सीधी 2,000 पॉइंट का मार्केट ने ऊपर गया है। तो इस चीज़ को समझते हुए आपको देखना है कि मार्केट कंटिन्यू जो है बुलिश 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 होते गया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर में आपको मिल सकता है। तो मतलब कि जो वीक आने वाला है इस हफ्ते में आप देखने के लिए मिलेगा करेक्शन, या फिर ये थोड़ा बहुत ऊपर निकालते हुए जाएगा। लेकिन थोड़ा करेक्शन करके अगर ये यहाँ पर से फिर से 57,000 से आकर अगर जाता है तो मार्केट एक अच्छा खासा आपको पुल बैक देगा। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैं आपको 30 मिनट्स में दिखाता हूँ एग्जैक्ट मार्केट में क्या किया गया है। इस चीज़ को भी आप समझो और सीखने की कोशिश करो। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पहले लर्न करो फिर अर्न करो। यहाँ पे आप देखो 57,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद अगले दिन जो है यहाँ पे ब्रेकआउट करके यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था। ये आपको 27 तारीख का है, लेकिन सस्टेन इसके ऊपर किया था। यहाँ पे 57,000 रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। मार्केट जो है यहाँ पे कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक किए थे इस कैंडल्स के अंदर, समझा, क्योंकि एक अच्छा खासा 2,000 पॉइंट्स का आपको रैली मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक तो होगा ही। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि एक सपोर्ट जोन पे मार्केट ने 30 मिनट पे एक हैमर कैंडल बनाया, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू जो है यहाँ से देख रहे हो कि लगभग 200 पॉइंट्स और देकर चला गया था। ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है जिसपे आप देखोगे मार्केट किस तरह से काम किया है। मार्केट को देखो, यहाँ से आप मार्केट को देखो 26 तारीख से। मार्केट ने 26 तारीख से क्या किया कि 26 तारीख में ब्रेकआउट दिया 56,700 का, सस्टेन नहीं कर पाया। फिर यहाँ से मार्केट गिरा और सभी लोगों को ये लगा कि मार्केट अब क्या है, डाउन ट्रेंड में जाएगा। लेकिन 56,600 का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने फिर अपने इस दिन को ब्रेकआउट किया और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया। आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कुछ इस तरह से हुआ। यहाँ पे देख रहे हो ये कैंडल एकदम बुलिश, मारो बाजू बुलिश कैंडल देखने के लिए मिला, और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर चला गया। 27 तारीख के दिन आप देखोगे तो 27 तारीख के दिन मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे देखो मार्केट 27 तारीख के दिन मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ फ्लैट। फ्लैट ओपन होते के साथ मार्केट यहाँ पे करेक्शन किया है, ठीक है। और करेक्शन करने के बाद 57,000 का एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से क्या किया, पुल बैक कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक जो पुल बैक किया ये एक अच्छा ट्रेड था। और उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये अच्छा ट्रेड नहीं था, ये बहुत स्मॉल कैंडल्स बने हैं। जो शॉर्ट कैंडल्स होते हैं बुलिश बियरिश के, वो कैंडल्स बने हैं जिसमें आपके प्रीमियम बहुत कम भागते हैं। और ये फ्राइडे के दिन है, तो फ्राइडे के दिन ऐसे भी प्रीमियम बहुत कम भागता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे। तो ये जो मोमेंट था यहाँ पर का मोमेंट एकदम फर्स्ट क्लास था। उसके बाद मोमेंट आपको धीरे धीरे करके चला गया। तो अच्छी बात यह है कि ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन एक लंबा खासा 2,000 पॉइंट्स का रनिंग करके आ रहा है मार्केट। तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को थकावट महसूस करेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए आपको काम करना पड़ेगा, समझा। उस चीज़ को आप देखते हुए काम करो। यहाँ पे अगर आपको मौका मिले, गैप अप के साथ अगर मिल जाता है तो और अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ पे अगर आपको मौका मिले 57,500 के ऊपर अगर आपको मार्केट मिलता है, 57,500 के ऊपर अगर आपको देखने के लिए मार्केट मिलता है, तो कॉल साइड का ही प्लान बनाना है। और अगर आपको गैप डाउन में अगर मौका मिलते हैं 57,300 के नीचे अगर आपको मार्केट मिलता है, तो आप आराम से पुट साइड में बना सकते हैं और इस जगह तक का वेट करेंगे। यहाँ से अगर मान लो कि मार्केट गिर गया, आपने अपॉर्चुनिटी छो दिया, तो 57,000 से फिर कॉल के लिए आप पोजीशन बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक मार्केट हुआ था, इसके लिए डरने की बात नहीं है। ये चीज़ आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर समझ में आया होगा, और मार्केट के अंदर क्या चीज़ हो रहा है वो भी समझ में आया होगा। निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखोगे
तो निफ्टी 50 अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं गया है, क्योंकि निफ्टी 50 का 26,250 रुपया जो है ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है 26,250। या सितंबर अक्टूबर के महीने के बीच में आया था, 2024 की बात है ये। 2024 में ये देखने के लिए मिला था। अभी बैंक निफ्टी 50 जो है 25,637 रुपये प्राइस पे है, समझा। तो ये चीज़ एक है, और चांसेस है कि यहाँ पे ये रैली निकाल देगा, क्योंकि मार्केट ये भी एक अच्छा खासा करेक्शन के साथ ऊपर आया है। तो आप देख सकते हो इसकी भी रनिंग जो है वो कितने लंबे समय से आया है, उस चीज़ को भी समझो, क्योंकि यहाँ से गिरने के बाद एक अच्छा खासा रनिंग बनाया है। 24,500 से ये उठते हुए आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 1000 पॉइंट का जो है निफ्टी 50 भी 1000 पॉइंट्स का कहते हैं काम करके आ रहा है कंटिन्यू। तो ये भी अपने आप को थकावट महसूस कर सकता है। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि 26,000 का अगर ब्रेकआउट मिले तो आपको एक नया हाई देखने के लिए भी मार्केट में मिल सकता है। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसको छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, एक अप ट्रेंड मैंने अब आपको दिखाया था। आप पिछले दिन 26 तारीख के दिन देखिएगा, जिस दिन एक्सपायरी था, थर्सडे के दिन की बात है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों ने एक दिन एक्सपायरी किया था, मंथली एक्सपायरी में। तो यहाँ पे एक रैली अच्छा खासा मिल गया था। उसके बाद यहाँ पे मार्केट फ्लैट हुआ। फ्लैट होने के बाद मार्केट ने प्रीवियस डे को क्लोजिंग को क्लोज नहीं किया। मतलब कि जो मार्केट था, इसने क्या किया कि जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसको ब्रेक नहीं किया। तो इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। प्रीवियस डे का अगर ब्रेकडाउन अगर होता है तो यहाँ पे मार्केट नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन देखिए कि ये इतना पावरफुल है कि प्रीवियस डे को ब्रेकडाउन नहीं किया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं रखते हैं 25,500 का लेवल है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि ये अपने आप में 25,500 का जो लेवल है, ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा राउंड फिगर में है। खास के 500 का जो लेवल हो, 1000 का जो लेवल हो, ये सब लेवल अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कॉल राइटर पुल राइटर होंगे। जो बड़े बड़े जो हेज फंड होते हैं वो सब यहाँ पे अपना ऐसे लगा कर बैठे रहते हैं, या फिर यहाँ पे इनकी पोजीशन होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पे इतना टाइम बिताने के बाद भी आप देखिए 9:15 से शुरू हुआ, 11 बजे के बीच में मार्केट ने इसके नीचे नहीं गया। तो ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर दिया कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट देखिए कि यहाँ से यहाँ तक बिताया। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा, फ्राइडे के दिन कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि मार्केट जो है छोटे छोटे जो है स्मॉल कैंडल्स बना के कंटिन्यूएशन पैटर्न पे अपना धीरे धीरे गया। थोड़ा सा करेक्शन करता था। जितने 5 कैंडल्स में एक करेक्शन होते थे, मतलब 5 कैंडल में जो है मार्केट गिरता था, तो वो एक बुलिश कैंडल बनाकर करेक्शन कर देते थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। और यहाँ पे देखो कि मार्केट ने क्या किया, कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल, यहाँ पे 6 कैंडल बना। तो 6 कैंडल को एक बुलिश कैंडल ने बुलिश इनगल्फिंग कर दिया, और एक कैंडल ने पूरे 6 कैंडल को खा गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन अगर आप देखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट के पोजीशन में। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा कैंडल्स अंदर है, ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, फिर उसका फॉल्स कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, ट्रैप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो से सीख मिलता है, लर्निंग मिलता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के फॉलोअर्स को आप बढ़ाएं। कम से कम हमारा जो है टारगेट अभी चल रहा है कि 50,000 तक आप फेसबुक के फॉलोअर्स को गेन करें। और आप में इन सभी में जो है आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा, और आप लोगों का जिस तरह से प्यार मिलता है, उस तरह से मुझे वीडियो बनाने में बेनागा बिना कोई सेंट के मुझे एक हिम्मत मिल जाती है, जिससे हम आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ज़रूर फॉलो करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।